Very good morning, modern stars. How are you all? I hope you all are good and you all are safe also. आज हम पढ़ते हैं उर्दू में चैप्टर 3 क्या है? मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब का नाम आप सबने ज़रूर सुना होगा कि बहुत बड़े शायर थे। ओके, अब हम देखते हैं आपके बुक में क्या स्टोरी दी गई है मिर्ज़ा गालिब के बारे में। ओके, लेट्स ओपन योर बुक एवरीवन। सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ अपनी बुक ओपन करेंगे और बुक में देखते जाएंगे, रीडिंग करते जाएंगे मेरे साथ साथ। ओके, और आप सब फर्स्ट ऑफ ऑल बुक में पेज नंबर 13 ओपन करिए। सबक 3 पेज नंबर 13। सबक 3 में देखते हैं हम क्या है, रीडिंग करते हैं। सबक 3 मिर्ज़ा गालिब। ओके, मिर्ज़ा गालिब का पूरा नाम मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब था। मिर्ज़ा गालिब का पूरा नाम क्या था? मिर्ज़ा गालिब का पूरा नाम मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब था। आगे देखते हैं, वो 1796, ओके, ये 1, 7, 9 और 6 ये लिखा हुआ है। उर्दू नंबर्स तो आप सबको आते ही होंगे, ऐसे ही रीड भी करते हैं। ओके, आगे में आगरा में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे मिर्ज़ा गालिब? आगरा में। पहले असद तखल्लुस करते थे, फिर गालिब इख्तियार किया। तखल्लुस मीनिंग होता है वो नाम, प्री नेम, जैसे कि जिस नाम से लोगों को जाना जाता है। ठीक है, पहले उनको असद नाम से जाना जाता था, असद बुलाते थे सब, लेकिन बाद में गालिब नाम से बुलाने लगे और गालिब नाम से ही उनकी पहचान हो गई। आगे देखते हैं क्या है। उसके बाद है, गालिब सिर्फ 5 ही साल के थे कि इनके वालिद मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग एक लड़ाई में मारे गए। इनके इंतकाल के बाद इनकी परवरिश इनके चचा मिर्ज़ा नसरुल्ला बेग ख़ान ने की। मतलब इनके मिर्ज़ा गालिब के जो फादर थे उनकी डेथ इनकी 5 साल की एज में हो गई थी। मतलब जब ये 5 साल के थे, मिर्ज़ा गालिब 5 साल के थे, 5 ईयर्स के थे, तो इनके फादर की डेथ हो गई थी। उसके बाद इनके चचा ने इनकी परवरिश की। आगे क्या है, गालिब ने अपनी इब्तदाई तालीम आगरा के एक नामी मुअल्लिम शेख मुअज़्ज़म से हासिल की। इब्तदाई तालीम का मीनिंग क्या होता है? स्टार्टिंग की जो एजुकेशन होती है, शुरुआती एजुकेशन जो होती है स्टार्टिंग की, वो इन्होंने कहाँ से हासिल की? आगरा के एक नामी मुअल्लिम, उनका नाम क्या था? शेख मुअज़्ज़म से हासिल की। और फ़ारसी की तालीम एक ईरानी हरमज़ से हासिल की और इसी में महारत हासिल की। मतलब इनको जो फ़ारसी थी इनकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, उसी में वो महारत हासिल की, मतलब उसी में इनकी कमांड थी सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट है, आगे नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। आखिरी मुग़ल ताजदार बहादुर शाह ज़फ़र और रामपुर के औद से इनको वजीफ़े मिलते रहे। मतलब कि आखिरी मुग़लों की जब बादशाहत थी तो उसमें जो आखिरी मुग़ल ताजदार थे बहादुर शाह ज़फ़र, ठीक है, बहादुर शाह ज़फ़र और रामपुर के एक औद थे, वो इनको वजीफ़े देते थे। मतलब वजीफ़े का मीनिंग पैसे मिलते थे इनको, वहाँ से इनकी ये शायरी करते थे ना, तो हुकूमत इनको पैसे देती थी। आगे क्या है, हुकूमत का मीनिंग जो गवर्नमेंट हम लोग बोलते हैं, उर्दू में क्या बोलते हैं? हुकूमत। नेक्स्ट है, मिर्ज़ा की ज़रूरियात के लिहाज से वजीफ़े हमेशा नाकाफ़ी साबित होते हुए। मतलब कि जो उनको पैसे मिलते थे वो उनकी ज़रूरत के मुताबिक बहुत कम होते थे, जितनी उनको ज़रूरत होती थी उससे कम होते थे। आगे देखते हैं क्या है। आगे हम रीड करते हैं कि आगे क्या है। मिर्ज़ा गालिब को गरर के बाद बादशाहत के ख़त्म हो जाने की वजह से ये रकम बंद हो गई। हुकूमत ने चंद साल के लिए उनकी पेंशन भी रोक ली। मतलब कि जब हुकूमत ख़त्म हो गई, जिनसे इनको मिलती थी पेंशन, पैसे भी इनको मिलते थे, वजीफ़े जो हुकूमत इनको देती थी, यानी जो गवर्नमेंट, उस गवर्नमेंट का राज समझ लो ख़त्म हो गया, रूल उनका ओवर हो गया, दूसरी गवर्नमेंट आ गई, तो इनको जो
पैसे मिलते थे, वजीफ़े मिलते थे, वो तो बंद ही हो गया। उसके अलावा इनको पेंशन भी मिलती थी, तो पेंशन भी कुछ साल के लिए इनकी रोक ली गई थी। ठीक है, कुछ साल, जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कुछ साल नहीं आ पाई, उसी वजह से इनकी पेंशन। फिर आगे क्या हुआ, चंद साल के लिए इनकी पेंशन भी रोक ली। इस तरह मिर्ज़ा गालिब का आखिरी ज़माना बहुत परेशानी से गुज़रा। मतलब जो उनके आखिरी ज़माना का मीनिंग, जब उनका इंतकाल का वक्त आ गया, वो ज़माना बोला जा रहा है। मतलब जब इनकी उम्र हो चली, लास्ट टाइम पे, जो लास्ट टाइम थे इनके, बहुत परेशानी में गुज़रे। आखिरकार 1800 कितना है बताइए, 69, ओके, 1869 में इनका इंतकाल हो गया। नंबर्स रीड करना आई होप आप सबको आता होगा। ये 1 है, ये 8 है, ये 6 है और ये 9 है। ओके, आगे की देखते हैं। इनका इंतकाल कब हुआ, 1869 में। ठीक है, 1869 में। आगे रीडिंग करते हैं। मिर्ज़ा गालिब की शोहरत का दारोमदार सिर्फ़ इनकी शायरी पर नहीं, बल्कि उर्दू नस्र में भी वो साहब तर्ज की हैसियत से मशहूर हैं। ये कि मिर्ज़ा गालिब जो फेमस थे, मतलब आप सबको भी मालूम होगा, आपने सबने नाम सुना होगा मिर्ज़ा गालिब का। बहुत अच्छी शायरी करते थे, बहुत उम्दा शायरी। तो इनकी शायरी के साथ साथ इनकी नस्र भी फेमस थी। मतलब ये नस्र में भी उसी तरह से इनको शोहरत हासिल थी जिस तरह से शायरी के लिए। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम आगे की रीडिंग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज का आप होमवर्क देख लीजिए, आपका क्या है। उर्दू होमवर्क में आप सबको सबसे पहले सबक 3 डालना है। सबक 3 मिर्ज़ा गालिब। उसके बाद आपको अल्फाज मानी राइट करने हैं। ओके, सबसे पहले चैप्टर का नेम ऊपर लिखिएगा, उसके बाद अल्फाज माने। अल्फाज माने ये है आपका। ओके, पहला अल्फाज है इंतकाल। इंतकाल मीनिंग होता है मरना। फिर है इब्तिदाई। इब्तिदाई मीनिंग होता है शुरुआत। फिर है शोहरत। शोहरत मीनिंग होता है मशहूर होना। फिर है गम। गम मीनिंग दुख। खामोश। खामोश का मीनिंग होता है चुप। इतना चीज़ आपको राइट करना है होमवर्क में। ओके, ये सब होमवर्क करके आप व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दीजिएगा करेक्शन के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।